आज इस वीडियो का टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर पे एक वीडियो और अपलोड हमने किया है जिसमें 50 क्वेश्चन को बताए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप यहां से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम अगेन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए। चलिए बिना डिले किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डेटा स्ट्रक्चर इज। डेटा स्ट्रक्चर है ए, इनपुट द डेटा। डेटा स्ट्रक्चर में हम डेटा को इनपुट कर सकते हैं। बी, प्रोसेस द डेटा। सी, स्टोर द डेटा। डी, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। डेटा स्ट्रक्चर में आप डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेटा स्ट्रक्चर का यूज किस लिए किया जाता है? ए, ग्राफिक्स। बी, कंपाइलर डिजाइन। सी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डी, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर क्या होगा? डी। इन सभी के लिए हम डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, Which operations are not performed in a data structure? डेटा स्ट्रक्चर में कौन से ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं किए जाते हैं? ए, सॉर्टिंग। बी, सर्चिंग। सी, इंसर्शन। डी, डिलीशन। ई, एडिशन। करेक्ट आंसर होगा ई, एडिशन। ये ऑपरेशन डेटा स्ट्रक्चर में परफॉर्म नहीं किया जाता है। बाकी जो आप ऊपर में 4 देख रहे हैं ये होता है। क्वेश्चन नंबर 4, if the elements A, B, C and D are added in a stack, so what will be the order for the removal? सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? यदि एक स्टैक में एलिमेंट A, B, C और D को ऐड कर दिया जाए तो डिलीट करने का ऑर्डर क्या होगा? तो देखिए ये स्टैक है, इसमें हमने एलिमेंट A, B, C, D को ऐड कर दिए हैं। सबसे पहले याद क्या करना है, स्टैक जो होता है ये लीफो प्रिंसिपल पे वर्क करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे पहले इस स्टैक में कौन आया है? ए, देन बी, देन सी, देन डी। तो लास्ट में डी आया है। अब रिमूव करना है यानी कि डिलीट, तो सबसे पहले डी आउट होगा, फिर सी, फिर बी, फिर ए। तो राइट आंसर क्या होगा? 4th, डी, सी, बी, ए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इफ द एलिमेंट्स 1, 2, 3 एंड 4 आर इंसर्टेड इन अ क्यू। यहाँ पे स्टैक की जगह पे क्यू पूछा है। व्हाट विल बी द ऑर्डर फॉर द रिमूवल? अब क्यू में रिमूव करने का ऑर्डर क्या होगा? तो सबसे पहले याद क्या करना है, क्यू जो होता है ये फीफो प्रिंसिपल पे काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले जाएगा। तो राइट आंसर होगा ए, 1, 2, 3, 4। विच टाइप ऑफ डेटा टाइप इज कॉल्ड बिल्ट इन डेटा टाइप? किस टाइप के डेटा टाइप को बिल्ट इन डेटा टाइप कहा जाता है? लीनियर, नॉन लीनियर, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। करेक्ट आंसर होगा सी, प्रिमिटिव। Which of the following is not a primitive data type? इनमें से कौन सा प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है? फ्लोट, डबल, इंटीजर, एरे। करेक्ट आंसर होगा डी, एरे। व्हाट इज द साइज ऑफ बुलियन? बुलियन का साइज कितना होता है? 1 बीट, 2 बीट, 4 बीट, 4 बाइट्स। करेक्ट आंसर होगा ए, 1 बीट। एम ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इज। डेटा स्ट्रक्चर का एम क्या होता है? ए, रिड्यूस डेटा, डेटा को रिड्यूस करना। रिड्यूस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को घटाना। सी, रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी। डी, रिड्यूस नंबर ऑफ कोड। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी। एक एप्रोप्रिएट आंसर की बात करें तो सी होगा। डेटा स्ट्रक्चर का एम होता है रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी। डेटा स्ट्रक्चर इज अ सेट ऑफ।
डेटा स्ट्रक्चर किसका सेट है? फ्लो चार्ट, एल्गोरिदम, प्रोग्राम्स, एप्लीकेशंस। राइट आंसर होगा बी, एल्गोरिदम। डेटा स्ट्रक्चर इज अ सेट ऑफ एल्गोरिदम। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड। कैरेक्टर के सीक्वेंस को क्या कहा जाता है? कैर, लॉन्ग, फ्लोट, स्ट्रिंग। करेक्ट आंसर होगा डी, स्ट्रिंग। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स आर देयर इन जनरल? प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर इन जनरल कितने टाइप के होते हैं? 8, 7, 6, 4। करेक्ट आंसर होगा ए, 8। कौन कौन से होते हैं? अगर आप जानते हैं तो कमेंट में टाइप करके जरूर बताइएगा। लार्ज डेटा टाइप ऑफ इंटीजर्स इज कॉल्ड। इंटीजर के लार्ज डेटा टाइप को क्या कहते हैं? इंट, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, कैर। करेक्ट आंसर होगा सी, लॉन्ग। व्हाट इज द साइज ऑफ फ्लोट इन बाइट्स? फ्लोट का साइज कितना होता है बाइट्स में? 1, 2, 4, 8। करेक्ट आंसर होगा सी, 4 बाइट्स। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? इनमें से स्टैक, एरे, क्यू, लिंक लिस्ट, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा ई, स्टैक, एरे, क्यू, लिंक लिस्ट। ये सभी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, इसीलिए आंसर ई होगा। लीनियर एंड नॉन लीनियर आर टाइप्स ऑफ। लीनियर और नॉन लीनियर किस टाइप के होते हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर होगा बी, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। A data structure contains memory address called float, double, pointer, boolean। ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो मेमोरी एड्रेस को कंटेन करता है क्या कहलाता है? तो करेक्ट आंसर होगा सी, पॉइंटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर? इनमें से कौन सा स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का एप्लीकेशन नहीं है? ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर होगा डी, असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर। पी शोज विच डेटा टाइप? पी को इन्वर्टेड कोमा में बंद किया गया है और ये किस डेटा टाइप को शो करता है? इंट, कैर, लॉन्ग, फ्लोट। करेक्ट आंसर होगा बी, कैर डेटा टाइप। विच डेटा टाइप इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ट्रू फॉल्स वैल्यूज? ट्रू फॉल्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए किस डेटा टाइप का यूज किया जाता है? बूलियन, डबल, स्ट्रिंग, फ्लोट। राइट आंसर होगा ए, बूलियन। इन विच टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर सिंगल लेवल इज नॉट अचीव्ड? किस टाइप के डेटा स्ट्रक्चर में सिंगल लेवल अचीव नहीं किया जा सकता है? एरे, ट्री, स्टैक, क्यू। करेक्ट आंसर होगा बी, ट्री। विच डेटा टाइप अलाउज मैक्सिमम वैल्यू आफ्टर डेसिमल? कौन सा डेटा टाइप डेसिमल के बाद मैक्सिमम वैल्यू को अलाउ करता है? डबल, फ्लोट, कैर, इंट। करेक्ट आंसर होगा ए, डबल। विच ऑफ द फॉलोइंग हाईली यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ एन एरे? इनमें से कौन सा एक एरे की कॉन्सेप्ट को हाईली यूज करता है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। करेक्ट आंसर होगा सेकेंड, स्पेशियल लोकेलिटी। क्या करता है? एरे के कॉन्सेप्ट को हाईली यूज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में करेक्ट है? ये आपको कब पता चलेगा? जब आप सभी को रीड करेंगे। रीड करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इनमें से
कौन सा स्टेटमेंट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में सही दिया गया है। हम आपको डायरेक्टली करेक्ट आंसर बताते हैं। ए, डेटा स्ट्रक्चर इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम टू स्टोर ऑर्डर डेटा। ऑर्डर डेटा यानी कि जो डेटा ऑर्डर में हो, सीक्वेंस में हो, उन्हें स्टोर करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है। अगर आपसे कोई सिंपली पूछे व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, तो आप एक लाइन में आंसर दे सकते हैं, अ डेटा स्ट्रक्चर इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम फॉर स्टोरिंग ऑर्डर डेटा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग दैट डिटरमाइंस द नीड फॉर द सर्कुलर क्यू। इनमें से कौन सर्कुलर क्यू की नीड को डिटरमाइन करता है। ए, बी, सी या फिर डी। करेक्ट आंसर होगा ए, अवॉइड वेस्टेज ऑफ मेमोरी। मेमोरी के वेस्टेज को अवॉइड करना। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनफिक्स एक्सप्रेशन। इनमें से कौन इनफिक्स एक्सप्रेशन है। ए, बी, सी, डी। राइट आंसर होगा ए प्लस बी इंटू सी। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रीफिक्स फॉर्म ऑफ ए प्लस बी इंटू सी। इनमें से कौन ए प्लस बी इंटू सी का प्रीफिक्स फॉर्म है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। राइट आंसर होगा फोर्थ, प्लस ए इंटू बी सी। क्वेश्चन नंबर 28, द मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक्स रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट अ स्टैक इज। स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक्स रिक्वायर्ड होती है। 1, 2, 3, 5। करेक्ट आंसर होगा बी, 2। Which of the following node is considered the top of the stack if the stack is implemented using the linked list। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है, यदि स्टैक को लिंक लिस्ट का यूज करके इम्प्लीमेंट किया जाता है तो इनमें से कौन सा नोड स्टैक के टॉप पर कंसिडर किया जाएगा, यानी कि टॉप ऑफ द स्टैक कंसिडर होगा। फर्स्ट नोड, सेकेंड नोड, लास्ट नोड, नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा ए, फर्स्ट नोड। जब भी लिंक लिस्ट में एलिमेंट ऐड किया जाता है तो इसे हमेशा लिस्ट के बिगिनिंग में ऐड किया जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि लिंक लिस्ट में पहला नोड स्टैक के टॉप के रूप में जाना जाता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13, अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इन विच इंक्वेंस ऑपरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम वन एंड एंड डिक्वेंस ऑपरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम वन एंड इज बाइनरी ट्री, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट। क्वेश्चन क्या बोला था, एलिमेंट की एक लिस्ट जिसमें एक एंड से एन क्यू ऑपरेशन होता है और एक एंड से डी क्यू ऑपरेशन होता है, डी क्यू। तो आंसर होगा सी, क्यू। क्यू एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें एक एंड से इंसर्शन होता है और एक एंड से डिलीशन होता है। क्लियर है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।